हे फ्रेंड्स, कमाई ट्रेनिंग के नए एपिसोड में मैं मनीष कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। तो पहला तो आप लोगों से फीडबैक लेना था कि कल हमने एक संडे को एक वेबिनार किया था जिसमें मैंने आपको एक रामबाण स्ट्रेटजी बताई थी। तो उसका आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, चाहे इसी वीडियो पे चाहे मेरे किसी भी वीडियो पे, कि आपको वेबिनार कैसी लगी थी। हाउ वॉज द संडे वेबिनार। और अगर आप लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया तो मुझे ये भी कमेंट करिएगा कि किस स्क्रिप्ट में, जिसमें भी आप ट्रेड कर रहे हैं, चाहे आप स्टॉक में कर रहे हैं, चाहे आप क्रिप्टो में कर रहे हैं, चाहे आप इंडियन मार्केट कर रहे हैं, निफ्टी कर रहे हैं, तो जो भी आप कर रहे हैं इसमें किस में आपको ये मदद आया और किस में ये स्ट्रैटेजी बन रही है। तो ऐसा आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, या आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं मेरे इसी वीडियो पे। ठीक है, तो अब सीधा करते हैं जिसके लिए बहुत दिनों से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, ऑर्डर ब्लॉक। तो ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड कैसे करते हैं, आज का वीडियो मैं इसी में आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आज एक बहुत ही सुंदर ऑर्डर ब्लॉक बना था और मैंने अपने जो मेरे हैंड होल्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें ग्रुप पे डाला भी था कि किसी ने सवाल पूछा था कि क्या ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो हालांकि जो उन्होंने मार्क किया था वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, तो मैंने वहाँ पे सही किया था। इसका भी स्क्रीनशॉट मैंने टेलीग्राम चैनल पे दिया है। तो वीडियो शुरुआत करने के पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। मेरा एक सेकंड जो बैच है हैंड होल्ड मेंटरशिप का, ये अगस्त 1 से स्टार्ट हो रहा है। आपने वेबिनार अगर अटेंड किया होगा तो आप लोग को पता होगा, अगर नहीं किया है तो भी आप को मैं बता देता हूँ। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं हैंड होल्ड मेंटरशिप के लिए, आप लोग मेरे से जुड़ सकते हैं जिनको सीखना है। तो 4 मंथ्स का ये प्रोग्राम है। सारी डिटेल्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे यूट्यूब से डिस्क्रिप्शन से ही लेना है, सर्च करके मत जाइएगा, है ना। तो वहाँ पर आप लोग 30 के पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और फिर हम लोग क्लास में मिलेंगे। तो चलिए, आज का ऑर्डर ब्लॉक की जो मैं स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ कि निफ्टी में किस तरीके से ये ऑर्डर ब्लॉक बना और किस तरीके से हम इसको ट्रेड कर सकते थे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे निफ्टी का ही चार्ट सिलेक्ट है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैं आपको इसको आज का प्राइस एक्शन डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने, ये पहले मैं इसको आज, हाँ ये वाला मैं आज का पूरा प्राइस एक्शन डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं डे टाइम फ्रेम पे चलता हूँ तो जैसा आपको पता है कि आज तो लेवल्स मार्क करने का ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि आज मार्केट ने क्या किया कि इनसाइड बार बनाया। तो इनसाइड बार क्या होता है कि जब भी किसी कैंडल का, जैसे कि ये कैंडल है प्रीवियस डे की, इसकी हाई और लो के बीच में ही अगर मार्केट रह जाए तो ये एक इनसाइड बार है, हम लोग इन डिसीजन में चले जाते हैं। अब जब तक मार्केट कल को ये हाई नहीं तोड़ेगा तब तक हम बुलिश के लिए नहीं सोचेंगे, या इसी का वाइस वर्सा, अगर लो नहीं तोड़ता है तो हम लोग फिर बियरिश के लिए नहीं सोचते हैं। तो मैं आपको बेसिकली दिखाता हूँ कि ये ऑर्डर ब्लॉक बना कहाँ पे था, है ना। तो पहले मैं आज डे की शुरुआत कर देता हूँ। इसको मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल के एक पहला जो कैंडल है वो मैं बस अब बना देता हूँ, ताकि हमें पता चल जाए कि आज की डे की ओपनिंग कहाँ हुई थी। तो ये देखिए, मार्केट की आज की ये की डे की ओपनिंग हुई थी, है ना। उसके बाद अगर मैं इसको आगे कर दूँ तो मार्केट इस तरीके से चला था। अब जब मार्केट नीचे आ रहा था तो बहुत लोगों ने मेरी 5 EMA वाली स्ट्रैटेजी भी मैंने शेयर कर दी थी टेलीग्राम चैनल पे, उससे भी बहुत लोगों ने ट्रेड किया था। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर बना हुआ था। ये ऑर्डर ब्लॉक, ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था ये तकरीबन यहाँ पे बना हुआ था। बहुत लोग इसको पूछ रहे थे कि ऑर्डर ब्लॉक है कहाँ पर, तो ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक इस तरीके से मार्क करके रखा था। ये मेरा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक पे आगे टकराता है ना। तो जैसे ही मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे टकराता है, हमें क्या करना होता है, हमें छोटे टाइम फ्रेम पे चला जाना होता है। तो अगर आप 5 मिनट पे जाके यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से, तो 5 मिनट पे आपको जो नियरेस्ट जो स्विंग हाई है वो ये दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे तो कोई और स्विंग हाई मुझे दिख नहीं रहा है, तो मैं इसके और छोटे टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ। मैं यहाँ पर 1 मिनट पे इसको चला जाता हूँ। अब मुझे पता है ये पिंक वाली लाइन जो है मेरा ऑर्डर ब्लॉक है। अब बस मुझे यहाँ पर कोई BOS होने का वेट करना होता है और मैं देखता हूँ कि क्या BOS मेरा होता है कि नहीं। तो चलिए इसको मैं 3x से करके इसको प्ले कर देता हूँ। और यहाँ पर आप देखिएगा कि आपका BOS की जो क्राइटेरिया है ये जो है वो फुलफ़िल हो गई है। अब जैसा कि आप इमीडिएट यहाँ पर जैसे ही क्राइटेरिया ने फुलफ़िल किया, अगर आप यहाँ से ट्रेड लेना चाहें तो आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। आपको पता है कि जो भी आपका नीचे का लो है आप इसको रख सकते हैं, चाहे आप लेफ़्ट को, आज का जो डे लो है ये वाला, आप इसको स्टॉप लॉस रख सकते हैं और टारगेट आप अपने डे हाई को रख सकते हैं। अगर इसके ऊपर भी ब्रेकआउट होता है तो हम लोग अगली लिक्विडिटी को जाते हैं और इस तरीके से हम लोग इसको ट्रेड कर सकते थे।
मार्केट ने हालांकि बहुत टाइम लगाया, बहुत देर तक तो साइडवेज ही थी। मेरे जो भी हैंड होल्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी आज की ये रिवीजन क्लास हो जाएगी, क्योंकि उनका भी ये क्वेश्चन था कि किस तरीके से हम इसको ट्रेड करें। तो देखिए मार्केट इतनी साइडवेज थी, ऐसी साइडवेज में आपको क्या है, अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तब तो आपको ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि यू हैव टू बी ऑप्शन सेलर टू अर्न इन द मार्केट, तो आपको उसके लिए क्रेडिट स्प्रेड की वीडियो बनानी पड़ेगी, मतलब देखनी पड़ेगी। वीडियो तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए बना रखा है। तो ऐसे मूव में भी आप अपना क्रेडिट स्प्रेड से फ़ायदा बेनिफिट उठा सकते थे। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि आपको जो मार्केट ने मूव दिया, करीबन आप इसमें यहाँ तक कुछ अपना बुक कर सकते थे, विच इज़ 1.62, और मार्केट वापस आके या तो आपकी एंट्री पे आपको स्टॉप लॉस दे दिया होगा, निकाल दिया होगा, या फिर मार्केट ने आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस दे दिया होगा। तो मुझे आपको दिखाना दोनों चीज़ था कि जब हम कोई लिक्विडिटी मार्क करते हैं तो अक्सर ज़रूरी नहीं होता है कि मार्केट उसी की लिक्विडिटी तक ही जाए, क्योंकि टारगेट ही आपने बनाया है। हो सकता है मार्केट को कोई और लिक्विडिटी लेनी हो, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। तो हालांकि मैं इसका कोई रिवीजन या ये करके नहीं दिखा रहा था, मैंने जस्ट एक प्राइस एक्शन काटा। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे केस में एक ही चीज़ करना है, जब भी आप ट्रेड में एंट्री कर रहे हैं तो जो भी आपका जो लॉस पोर्शन है, मतलब जो आपका रिस्क है, आप कम से कम उससे ऊपर लें। तो आप यहाँ पे देखिएगा, जहाँ पर मैंने बुक किया है, तो यहाँ पर जो आपका रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है विच इज़ 1.62। तो अगर आपको मार्केट 1 से ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड जो है आपको मिल रहा है और उसके बाद मार्केट कल को नीचे आता है, तो आपको अपनी एंट्री जो है, जो स्टॉप लॉस है वो एंट्री पे लगानी है और यहाँ पर अपनी ट्रेड को कंसिडर करिए। और अगर मार्केट आपको दोबारा कोई स्ट्रक्चर देता है वापस, क्योंकि ये क्या किया है, ऑर्डर ब्लॉक में दोबारा फिर से आया है और फिर से मुझे अगर 1 मिनट में कोई BOS मिलता है तो मैं फिर से इसी को ट्रेड करना पसंद करूँगा। तो चलिए इसको भी हम देख ही लेते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सेम वही क्राइटेरिया हुई, यहाँ पर दोबारा से एक BOS हुआ, ये आप देखिएगा। इस कैंडल ने क्लोज किया और यहाँ पर आपको कंफर्मेशन मिली। आप चाहे तो फिर से एक सेटअप यहाँ पर बना सकते हैं। इस बार क्या है कि मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस हंट किया, जिन लोगों ने यहाँ पर अपना ट्रेड बनाया था। हालांकि उनका रिस्क रिवॉर्ड तो उनको दे दिया, लेकिन फिर भी बहुत लोग हैं कि बने हुए हैं कि मुझे इसी लिक्विडिटी तक जाना है, तो ये तो ऑब्वियसली यहाँ पर स्टॉप हंट हो गए। तो अगर आपको दोबारा ट्रेड में एंट्री मिली है तो ये आपको ज़्यादा पक्का ट्रेड है। कारण क्या है कि मार्केट ने एक बार यहाँ पर इनके स्टॉप लॉसेस हंट कर दिए हैं। अब मार्केट को कोई कारण नहीं है नीचे जाने का, और अगर फिर भी नीचे जाती है तो फिर हमें नीचे का ब्रेकआउट ट्रेड करना है। ठीक है, तो इसको मैं और तेज़ से कर देता हूँ और देखते हैं। और इस तरीके से आप देखिएगा कि मार्केट ने फिर आपका डे हाई को टच कर दिया और आपकी फिर से यहाँ पर 1.47 की ट्रेड बन गई। तो ये 2 तरीके मैंने आपको दिखाए हैं। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट कर दीजिएगा। और हैंड होल्ड का शाउट आउट, 1 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। जिनको ये सारे स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीखना है, मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ आपके क्वेरीज़ है, कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए, मैं आपके ईमेल का आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो अपने परिवार का ध्यान रखिए, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिए जो आपसे आप मतलब ट्रेडिंग करते हैं, आपके साथ, आपकी कम्युनिटी में हैं, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हेल्प करिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, आज के लिए इतना ही।